ट्रेड यूनियनों के साथ साथ बैंक यूनियंस भी आज स्ट्राइक पे हैं। देशव्यापी हड़ताल में ये शामिल हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं यूनियन बैंक के जोनल और रीजनल ऑफिस में। देखिए किस तरह से शटर डाउन है, यहाँ पैम्पलेट्स लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं हड़ताल को लेकर। हमारे साथ इस पूरे जो बैंक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले हम अपने परिचय आपसे जानना चाहेंगे। मैं बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ झारखंड का महामंत्री हूं, जो कि बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक राज्य अंग है। मेरा नाम ML सिंह है। तो सरकार की नीतियों का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध है, क्यों बैठे हैं स्ट्राइक पर? केंद्रीय श्रमिक संगठनों के द्वारा और 200 फेडरेशनों के आह्वान पर जो है आज 26 नवंबर का हड़ताल का आह्वान किया गया है। हम जो श्रमिक संगठनों के द्वारा जो भी 7 जो उनकी मांगे हैं उनका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। खास करके केंद्र सरकार के द्वारा पिछले दिनों जो है श्रम कानून के अंतर्गत जो परिवर्तन लाया गया उसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो भी 3 जो है किसानों के नियमों में जो परिवर्तन आया है उसका भी हम जो है विरोध करते हैं। खास करके हम बैंकिंग इंडस्ट्री से आते हैं, इसलिए हम बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक नज़र डालना चाहते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि आज केंद्र सरकार के द्वारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हों, चाहे बीमा हो, इतना ही नहीं जितने भी वित्तीय संस्थानों हों, सभी को जो है एक जो है निजीकरण करने की साजिश की जा रही है। यह बहुत ही एक केंद्र सरकार की ये नीति है, तमाम चीज़ है, इसका हम जो है विरोध करते हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि कल ही के दिन जो है एक जो निजी क्षेत्र का बैंक जो था जो है लक्ष्मी विलास बैंक, उसको जो है एक विदेशी बैंक के हाथ में जो है दे दिया गया। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लगता है कि एक तरह से पूरी की पूरी देश को विदेशी हाथों में बेच देने के लिए और ये एक गुलाम बनाने की एक साजिश की जा रही है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हड़ताल को लेकर, जो सरकार की नीति के खिलाफ आप लोग हैं? हाँ, हम सरकार की नीति के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि ये सभी चीज़ों को निजीकरण करना चाहती है। ये आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखेंगे तो विदेशों में भी जब सरकारी से जब उसको निजीकरण किया गया, बाद में उसको फिर से सरकार में लाया गया, फिर सरकारी उसको किया गया। जो ये निजीकरण हो रहा है ये गलत है। दूसरे में जो ये श्रम विरोधी है, जो मजदूर है, जो आम जनता है उसके विरोधी है, क्योंकि जो डेली वेजेज स्टाफ है उसको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, पुरानी पेंशनों को लागू नहीं किया जा रहा है, और भी कई सारे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार हमारी जो बातों है वो सुन नहीं रही है, जो ना ये हमारे लिए अच्छा है, ना बैंक के लिए अच्छा है, और ना ही इस देश की जनता के लिए अच्छा है। तो ये देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध ये लोग यहाँ पर बैंक बंद करके कर रहे हैं। हालांकि 1 दिवसीय हड़ताल है और ये सारे बैंक के जितने लोग हैं ये क्या कहना चाहते हैं? हम खास करके हमारी लड़ाई सिर्फ इतना ही नहीं है, इसलिए भी है कि सरकार के द्वारा जो है बैंक की जो जमा राशि पर जो है ब्याज की राशि जो घटाई जा रही है वह एक तरह से बहुत ही बड़ा कुठाराघात जो है आम जनता के साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो आम जनता के ऊपर जो सेवा शुल्क जो लगाया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा उस तरह से ये लगाया जा रहा है जो कि उसके ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हम इसके अलावे जो है जो NPS रद्द करने की बात है, जब सभी को लोगों को जो है एक बार जो है उस NPS रद्द करके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाना चाहिए। और बैंक के काम जो आज पूरे बैंक के अंतर्गत 1.5 लाख से 2 लाख लोग जो है आउटसोर्सिंग से काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि जिस देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी का देश है वहाँ पर उन नौजुवकों को जो है तमाम आउटसोर्सिंग का जो काम जो दिया जाए, और जो डेली वेज पे जितने हमारे जो आकस्मिक कर्मचारी मोर देन 1 लाख से ज़्यादा काम कर रहे हैं उन सभी की सेवा की नियमित की जाए। हम ये देखिए सेवा के नियमितीकरण और प्राइवेटाइजेशन के विरोध के साथ साथ जो भी विसंगतियाँ हैं इनके अनुसार उसका ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो। मृत्युंजय श्रीवास्तव, रांची, बिहार तक।